नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। अब भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कई बार लोग एक बेहतरीन मौके का इंतजार करते हैं कि हमें कोई बेहतरीन मौका मिल जाए। अगर आप पूर्णता का इंतजार कर रहे हैं तो आप सफलता पाने में चूक जाएंगे। निरंतर प्रयास ही पूर्णता की ओर ले जाता है, न कि इसके विपरीत। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए प्रयास करिए, प्रयास निरंतर रखिए, मौके अपने आप मिल जाएंगे। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र 1 महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है। और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में। और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी शाश्वत धारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है, और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार हैं। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तिन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें
लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा, कैसा रहेगा नवंबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए, राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले कन्या राशि के बच्चों की शिक्षा के बारे में शास्त्रोक्त कुछ बातें आप लोगों के लिए। यदि आपका बच्चा कन्या राशि का है तो आपके बच्चे के राशि अधिपति बुधदेव हुए। कन्या राशि के बच्चे तर्क संगत होते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और कन्या राशि के बच्चों की जो पढ़ाई में एकाग्रता है वो बहुत अच्छी होती है और पढ़ने लिखने का शौक भी होता है, लेकिन इनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं होती है। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे अपनी मेहनत और तेज दिमाग के बल पर बड़े होकर ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। कन्या राशि के बच्चे जटिल कॉन्सेप्ट को समझने में भी अच्छे होते हैं। इन बच्चों में अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी, आज्ञाकारिता और नैतिकता होती है। बहुत ईमानदार और स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। जो इनके दिल में है वो इनकी जुबान पर होता है। ये बच्चे स्वाभाविक रूप से सतर्क रहते हैं और दूसरों के मददगार भी होते हैं, व्यवस्था पसंद करते हैं। ये अपनी गलत बात को भी कई बार तर्कपूर्ण तरीके से साबित करते हैं। इनका समझाने का तरीका बहुत प्रभावशाली होता है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, कहां सही कहां गलत ये अच्छे से जानते हैं। कन्या राशि के बच्चे अपने आसपास की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। हालांकि साहसी नहीं होते हैं, लेकिन धैर्यवान होने का गुण इनमें होता है। कन्या राशि के बच्चे बड़े होकर हेल्थ केयर, नर्सिंग, एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च, डाटा एनालाइज, लेखन, संपादन के क्षेत्र में बहुत अच्छे सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्लेषक के रूप में भी बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और इन्हें अच्छी सफलता मिलती है। ना बना रहे। ये था आपके संतान के बारे में, यदि वो कन्या राशि के है तो। अब मैं बात करूंगा कि ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना राशिफल का क्या संकेत है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति नवंबर के महीने में बना रहे हैं, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वालों में दशमेश और लगनेश बुधदेव माह के आरंभ में वृश्चिक राशि तीसरे भाव मंगलदेव के साथ विराजमान रहेंगे। 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। बात सूर्यदेव की और शुक्रदेव की। द्वादशी सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से दूसरे भाव में संचरण करेंगे और 2 नवंबर को नवमेश और द्वितीय शुक्रदेव भी अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव तथा 26 नवंबर को शुक्रदेव तीसरे भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश होकर स्वराशि वृश्चिक से तीसरे भाव से संचरण करेंगे। चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क से 11वें भाव में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। षष्ठेश और पंचमेश
वक्री शनिदेव मीन राशि सप्तम भाव। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव कुंभ राशि छठे भाव और केतुदेव सिंह राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने में यह है ग्रहों का संचरण, और इन ग्रहों का संचरण मोटा मोटा मैं विश्लेषण करूं तो नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, पारिवारिक, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अचानक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते तो कर सकते हैं और रोग ऋण रिपु से छुटकारा मिलेगा। सुखों में वृद्धि होगी। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। विलासितों की वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा। मकान वाहन संबंधी सपने पूरे होंगे। आपको देश विदेशों से धन प्राप्ति के, आर्थिक लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे, इसलिए पूर्ण प्रयास कीजिए। यदि आपका व्यवसाय संबंध विदेशों से है या आप विदेशों से जुड़े कोई कार्य करते हैं तो आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुदृढ़ होगी। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। परिवार में खुशहाली में वृद्धि होगी। निजी रिश्तों का लाभ मिलेगा। संबंधों में मधुरता रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक रूप से सुख और समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही जो जातक जीवन साथी की तलाश है उन्हें इस माह जीवन साथी मिलने की संभावना भी है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय पहले से बेहतर होगा। गहन विषय में अध्ययन विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलेगी। अल्प प्रयासों से अधिक सफलता का संकेत और स्वास्थ्य भी मोटा मोटा अनुकूल नजर आ रहा है। यह था कन्या राशि वालों के लिए मोटा मोटा ग्रहों के संचरण के आधार पर नवंबर 2025 के महीने का संकेत। लेकिन जब नवंबर में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो ग्रह योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, मैं अब विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों की। कन्या राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए पंचमेश और षष्ठ शनिदेव का संचरण सप्तम भाव मीन राशि से हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि लगन भाव कन्या राशि पर है। नवमें शुक्रदेव 2 नवंबर को अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि तुला से दूसरे भाव में संचरण करेंगे, जहां द्वादशी सूर्यदेव विराजमान है। चतुर्देव बृहस्पतिदेव लाभ भाव में अपनी उच्च राशि कर्क में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव अपनी नीच राशि मकर पर रहेगी। तृतीय मंगलदेव राशि वृश्चिक से लग्नेश्वर बुधदेव के साथ तीसरे भाव में विराजमान हुए। चतुर्दशी से छठे भाव कुंभ राशि को, सप्तम दृष्टि नवम भाव वृषभ राशि को तथा अष्टम दृष्टि लाभ भाव मिथुन राशि को देखेंगे। परीक्षा परिणाम अच्छे मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए नवंबर का महीना पढ़ाई में सफलता का संकेत दे रहा है। युवाओं के लिए नवंबर का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवधि में परीक्षा परिणाम, प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय परीक्षाएं, इंटरव्यू आदि में बेहतर परिणाम मिलेंगे। अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यदि आप नौकरी में, इस माह आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस माह युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर आगे ले जाने में ग्रह नक्षत्र गणना पूर्ण योगदान देगी, क्योंकि वे काम बनेगी। नवीन योजना में सफलता मिलेगी। नौकरी में परिवर्तन इस माह हो सकता है। आपका प्रमोशन हो सकता है। कैरियर के क्षेत्र में अच्छा प्रेजेंटेशन करने का या प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। आप उस शिक्षा के क्षेत्र में जैसे LLB है, BCom है, CA है, CS है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस क्षेत्र में नौकरी करें तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक, नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए व्यापार भाव मीन राशि षष्ठ शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव वृषभ राशि पर, शनिदेव की सप्तम दृष्टि लगन भाव कन्या राशि पर। लाभ भाव में बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करें और बृहस्पति देव की नवम दृष्टि व्यापार भाव स्व राशि मीन पर रहेगी। धन भाव तुला राशि द्वादश सूर्यदेव विराजमान है। 2 नवंबर को धनेश शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से धन भाव में संचरण करेंगे। 10वें बुधदेव पराक्रम भाव वृश्चिक राशि में स्वराशि मंगलदेव के साथ विराजमान है। मंगलदेव की चतुर्दशी छठे भाव कुंभ राशि पर, सप्तम दशी भाग्य भाव वृषभ राशि पर और अष्टम दशी कर्म भाव मिथुन राशि पर रहेगी। इस माह मन अनुकूल लाभ का संकेत मिल रहा है। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर है तो व्यवसाय में प्रबल लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी संबंधी परेशानी का निवारण होगा। प्रयास सार्थक होंगे। अधिकारी वर्ग का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो मन अनुकूल स्थानांतर और उन्नति का अवसर भी प्राप्त होंगे। आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन अनावश्यक द्वंद्व, आलस्य आपको मन को परेशान कर सकता है। कामकाज में मन लगाकर काम करें। बिना वजह गहरी सोच आपको नौकरी में तनाव दे सकती है, इसलिए इससे आपको बचना चाहिए।
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कार्यस्थल में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। व्यवसाय और कामकाज की स्थिति धीमी जरूर रहेगी, लेकिन लाभ पक्ष मजबूत होगा। यदि आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं और शेयर मार्केट का पूर्ण ज्ञान है तो इस समय आपको अनुकूल साबित हो सकता है शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश का लाभ का संकेत नजर। परंतु मेरी सलाह ध्यान रखिएगा कि विशेषज्ञों की सलाह और आपका अनुभव होना बहुत जरूरी है। बिना सलाह मशवरे के लिए काम करेंगे तो नुकसान हो सकता है। माह के आरंभ में कार्यस्थल पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी। नौकरी व्यवसाय कामकाज में अच्छा लाभ का संकेत, लेकिन दृष्टि आपकी पैनी होनी चाहिए चारों तरफ। व्यवसाय और आसपास की यात्रा लाभदायक रहेगी, लेकिन गोचर खर्चों पर विशेष संकेत दे रहा है, सावधानी बरतिएगा। कन्या राशि वालों के लिए द्वंद्व से बाहर आना बहुत जरूरी है और निजी स्वार्थ पर अंकुश लगाना होगा। जिनके साथ है उनका भी भला सोचना होगा। जिस तरह के घर योग आए गए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों शुक्रेश और ग्रस्त भाव के अधिपति बृहस्पति देव का संचरण अपनी उच्च राशि करंग से लाभ भाव से संचरण हो रहा है। बृहस्पति देव की पंचम दशा पराक्रम भाव वृश्चिक राशि में और सप्तम दशा पंचम भाव अपनी नीच राशि मकर पर, नवम दशा ग्रस्त भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। पंचमें शनिदेव ग्रस्त भाव मीन राशि में संचरण करे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान वृषभ राशि पर है। सप्तम दृष्टि लगन भाव कन्या राशि पर है। कुटुंब के शुक्रदेव 2 नवंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से कुटुंब भाव में संचरण करेंगे। आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान स्नेह की भावना सुदृढ़ होगी। निजी संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। पार्टनर से मनोनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष को लेकर प्रसन्नचित रहेंगे। संतान की तरफ से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी। घर परिवार में सुख और स्वार्थ बना रहेगा। मिलजुल कर पारिवारिक दायित्व को निभा करेंगे। आपका जीवन साथी आपके हर काम में साथ देगा, जिससे कि आपका विश्वास उन पर और अधिक गहरा होगा। परिवार के सदस्य के साथ आनंद के साथ पल व्यतीत करें। जीवन साथी समय बिताने का मौका मिलेगा। नए पुराने मित्रों के साथ यादगार क्षणों की प्राप्ति होगी। अविवाहितों के लिए यह समय निजी संबंधों में प्रगाढ़ता का परम संग। संतान पक्ष को लेकर भी कन्या राशि वाले इस महीने संतुष्ट रहेंगे। आपकी संतान को सफलता मिलेगी। एजुकेशन में सफलता मिलेगी। नौकरी में सफलता मिलेगी। कारोबार में सफलता मिलेगी। तो संतान पक्ष परिवार पक्ष इस महीने आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ठीक ठाक रहेगा। लग्नेश बुध देव का संचरण इस माह तीसरे और दूसरे भाव में होगा। कोई बड़ी दिक्कत का सामना मुझे नजर नहीं आ रहा है, परंतु मौसम परिवर्तन हो रहा है। जीवन शैली में बदलाव के कारण तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। विशेष रूप से माह के पहले हिस्से में गैस, अपच, एसिडिटी, पेट संबंधी प्रॉब्लम, लिवर संबंधी परेशानियों में लापरवाही ना करिए। नियमित दिनचर्या को अपने जीवन में स्थान दे। वैसे नवंबर के महीने विशेष रूप से पैरों और आंखों और अनिद्रा की शिकायत ना हो, इस पर आपको काम करना चाहिए। यह था कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरे अनुभव का आंकलन। यदि नवंबर के महीने में कहीं प्रॉब्लम है तो इस महीने श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए नारायण की श्री चरणों में केसर से लेप करें। हर रोज तुलसी मंजरी अर्पित करें। तुलसी मंजरी केवल नारायण के चरणों में अर्पित होती है, इस बात का ध्यान रखें। और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ सुने या फिर स्वयं करें। जब भी मौका मिले ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और जल अर्पित करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर राशिफल का जो संकेत है वो निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था।
मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।